अब हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल और फीमेल में कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है। हमें पता है 7th वीक तक तो हमारे पास जो पीरियड होता है वो होता है हमारे पास इन डिफरेंट गोनेड्स का, ठीक है। 7th वीक तक तो हम बता ही नहीं सकते कि आइदर फीमेल है या फिर मेल फीटस है, ठीक है। अब उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कि मेल में सेपरेट फीमेल में सेपरेट, वो कब डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, वो ऑलमोस्ट हमारे पास स्टार्ट होते हैं 9th वीक पे जाके, ठीक है। 9th वीक में जाके हमारे पास क्या होता है, उनके अंदर ऐसी फीचर्स डेवलप होने लग जाते हैं जो कि मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट कर सके। लेकिन हम लोग तब तक नहीं बता सकते कि ये जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, कब तक, जब तक हमारे पास 12th वीक का टाइम नहीं आ जाता, ठीक है। 12th वीक तक जो है आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते फीटस को कि वो मेल है या फीमेल है। तो 12th वीक तक जो है हमारे पास इतने डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बन जाते हैं मेल और फीमेल जेनिटेलिया में कि हम देख के अल्ट्रासाउंड के थ्रू बता सकते हैं कि जो फीटस है वो इधर मेल है या फिर फीमेल है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसकी डेवलपमेंट होती कैसे है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो दोनों के अंदर मेल फीमेल दोनों के अंदर सेम होते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम से। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमें जो है ना उन्होंने वेंट्रल सरफेस दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो मीजनकाइम है वो हमारे पास पॉलीफ्रेट करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको जिसको हम लोग नाम देते हैं जेनिटल ट्यूबरकल का, ठीक है। अब इस जेनिटल ट्यूबरकल ने आगे जाके मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवानी है। होता क्या है कि यहाँ पे जो है हमारे पास क्लॉकल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके क्रेनियल एंड पे हमारे पास ये जेनिटल ट्यूबरकल डेवलप हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो जेनिटल ट्यूबरकल है उसके अंदर जो है आप कह लो कि चेंजिंग्स आने लग जाती हैं और वो जो है ना इलोंगेट करने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे बिल्कुल एक ट्यूबरकल की फॉर्म में था, यानी कि एक बिल्कुल सर्कुलर एक ट्यूबरकल बना हुआ था। अब यहाँ पे जब वो इलोंगेट कर गया तो उसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। उसको अब हम लोगों ने नाम देना है प्राइमोडियल फेलस का, ठीक है। तो जो जेनिटल ट्यूबरकल है उसने हमारे पास क्या बना दी, प्राइमोडियल फेलस। अब यही प्राइमोडियम फेलस जो है ना मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो है डेवलप करवाएगा मेल और फीमेल्स में, ठीक है। मेल्स के अंदर डेवलपमेंट करवाएगा पीनस की, जबकि फीमेल्स के अंदर क्लाइटरस की, ठीक है। अब जो है इन्होंने हमारे पास आगे की तरफ जो है ना डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स बताए हुए हैं कि फीमेल में किस तरह हो जाते हैं एंड देन मेल में कैसे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की जो स्टेट है जो मैंने जहाँ तक हमारे पास फेलस बना था वो हमारे पास कॉमन रहेगी मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास यूरोजेंटल मेम्ब्रेन है जिसको उन्होंने पहले क्लॉकल मेम्ब्रेन दिखाई थी। अब इसके सराउंडिंग में मजीद दो तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ पे लाइट पिंक में नजर आ रहे हैं, दीज आर द यूरोजेंटल फोल्ड्स, ठीक है। और इनसे मजीद लैटरली अगर आप चले जाओ तो जो पर्पल में आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स, ठीक है। अब इन्होंने आगे जाके जो है ना मेल एंड फीमेल दोनों में डिफरेंट चीज़ें बनानी है। पहले जो है हम लोग देखेंगे मेल के अंदर, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाएंगे इन्होंने लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ऊपर जो फेलस बना हुआ था, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जेनिटल ट्यूबरकल से बना था, अब उस फेलस ने क्या कर जाना है, उसने हमारे पास इलोंगेट करने लग जाना है और हमारे पास जो है ना पीनस की स्ट्रक्चर को अटेन कर लेना है, ठीक है। अब होता बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास साइड्स पे आपको जो दो पिंक में स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, जो कि ऊपर हम लोगों ने बोला था यूरोजेंटल फोल्ड्स थी, ठीक है। हम लोग नीचे उसका नाम चेंज करके उनको बोलेंगे हम लोग यूरेथ्रल फोल्ड्स, ठीक है। अब जो ये यूरेथ्रल फोल्ड्स हैं वो बेसिकली क्या करने लग जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है ना वेंट्रल आने लग जाएंगी, यानी कि वेंट्रल पोर्शन को कवर अप करने लग जाएंगे। ये बात आपको आगे जो है ना ज़्यादा चीज़ समझ आएगी जब मैं आपको आगे मजीद एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि उन्होंने हमें वेंट्रल सर्फेस जो है ना शो कराया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मिड में जो है ना उन्होंने आपको एक ओपनिंग टाइप नहीं, मतलब उन्होंने एक खाली सी स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। और आपको यहाँ पे येलो कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये जो येलो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द स्पॉन्जी यूरेथ्रा, ठीक है। इसने आगे जाके स्पॉन्जी यूरेथ्रा बनाना है, वो कैसे बनाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहले जो है आप देखो कि इस लेवल पे उन्होंने हमें ना क्रॉस सेक्शन करके दिखाया। यहाँ पे मैं जरा इसको जूम कर देती हूँ। हाँ जी, तो अब आप यहाँ पे देखें, इस लेवल पे जो है उन्होंने हमें क्रॉस सेक्शन करके दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको येलो कलर की एक लाइनिंग नजर आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास है यूरेथ्रल प्लेट, ठीक है। ये जो यूरेथ्रल प्लेट है ये कहाँ से डेवलप होती है, ये हमारे पास एंडोडर्म से डेवलप होती है, ठीक है। अब इसके बाहर जो आपको पर्पल में नजर आ रही है, दीज आर द यूरेथ्रल फोल्ड्स, जो कि आगे जाके फ्यूज हो जाएंगी। और जो बाहर की तरफ आपको नजर आ रही है, दिस इज द एक्टोडर्म, जिसने स्किन वगैरह का पोर्शन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यूरेथ्रल ग्रूव है ना वो नीचे से क्लोज्ड नहीं है, वो ओपन है। इसी वजह से हमारे पास जो ये वाला एरिया है बीच से ओपन है, इसको हमारे पास जो है ना वेंट्रली स्किन ने या एक्टोडर्म ने कवर अप नहीं किया हुआ। इसीलिए जो है ना आपको बीच में येलो पोर्शन नजर आ रहा है, जो कि आपको ये यूरेथ्रल प्लेट वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है। जो ये है ना, ये इसने आगे जाके हमारे पास स्पॉन्जी यूरेथ्रा बनाना है, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये जो यूरेथ्रल फोल्ड्स हैं एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ठीक है, और हमारे पास जो है यूरेथ्रल ग्रूव को इनक्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी आप इसमें मत जाइएगा E1 में, आप E2 और E3 को देखिए कि जो हमारे पास यूरेथ्रल प्लेट बनी थी इसने यूरेथ्रल ग्रूव को क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। और इनक्लोज करने के बाद जो हमारे पास येलो स्ट्रक्चर बना, दिस इज द स्पॉन्जी यूरेथ्रा, ठीक है।
जो हमारे पास स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा बनाना होता है ना, मेल यूरेथ्रा। तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह से बन गया स्पॉन्जी यूरेथ्रा। अब होता क्या है कि जब हमारे पास स्पॉन्जी यूरेथ्रा बनता है तो क्या होता है कि उस वाले एरिया को, जिस एरिया में स्पॉन्जी यूरेथ्रा बनता है, उस वाले पोर्शन को आगे से जो वेंट्रली जो कवर करती है, वहाँ पे एक लाइन बनती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन बनती है जिसको हम लोग नाम देते हैं पिनाइल रेफिका, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है कि जो हमारा स्पॉन्जी यूरेथ्रा जो बना, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है अभी स्पॉन्जी यूरेथ्रा नहीं बना था, ठीक है। अभी हमारे पास वो यूरेथ्रल ग्रूव ही था, जिस वजह से हमारे पास ये ओपन था, ठीक है। इसको हमारे पास स्किन ने आगे कवर नहीं किया, एक्टोडर्म ने कवर नहीं किया। जब हमारे पास यूरेथ्रल ग्रूव इनक्लोज हुआ और स्पॉन्जी यूरेथ्रा बन गया, तो उसको फिर हमारे पास जो है ना वेंट्रली कवर अप कर दिया, किसने? इस एक्टोडर्म की एक लाइन ने, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया पिनाइल रेफिका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिनाइल रेफी ने इसको, यहाँ पे आप मतलब हमें पता चल जाएगा कि स्पॉन्जी यूरेथ्रा बन गया, यूरेथ्रल ग्रूव इनक्लोज हो गया और हमारे पास यहाँ पे पेनाइल रेफी बन गया, ठीक है। यहाँ क्रॉस सेक्शन में भी आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि पेनाइल रेफी बन गई है। अब आगे की तरफ अगर आप देखो, यहाँ पे इस पोर्शन में अगर आप देखो, तो यहाँ पे यूरेथ्रल ग्रूव अभी सही से फ्यूज़ नहीं हुई ना। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे वो येलो वाला पोर्शन अभी भी परजिस्ट कर रहा है, अब यहाँ पे पेनाइल रेफी नहीं बना, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि जब स्पॉन्जी यूरेथ्रा हमारे पास बन जाएगा, यूरेथ्रल ग्रूव हमारे पास इनक्लोज हो जाएगा, तो उसके वेंट्रली हमारे पास एक रेफी बन जाएगी, स्किन आपके कहो कि एक फोल्ड ऑफ स्किन बन जाएगा, जिसको हम लोग पेनाइल रेफी का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है? अब ये होता है कि जो हमारे पास ये जो ग्लैंड पिनस है, इसकी टिप से एक और हमारे पास जो है ना एक्टोडर्मल इनग्रोथ अपीयर होती है, जो कि टुवर्ड्स द स्पॉन्जी यूरेथ्रा जाती है, ठीक है। ये मैं आपको एक और डायग्राम में भी दिखाती हूँ। अब इस डायग्राम को आप देखें, जो हमारे पास एक ग्लैंड पिनस है, उसकी टिप से एक एक्टोडर्मल इनग्रोथ अपीयर हो रही है, जो कि अंदर की तरफ जा रही है टुवर्ड्स द स्पॉन्जी यूरेथ्रा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको अप्रोच करेगी। अप्रोच करने के बाद जो है उसके साथ फ्यूज़ कर जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्यूज़ करने के बाद क्या होता है कि ये हमारे पास जो है इनका जो ल्यूमिन है वो आगे जाके कॉन्फ्ल्यूंट हो जाता है, और हमारे पास जो टर्मिनल पार्ट है यूरेथ्रा का वो बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास यूरेथ्रा है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। और स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा कि जब हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म हमारे पास अंदर की तरफ जा रही थी और हमारे पास जो एक्टोडर्मल कोड बन रहा था, साथ ही साथ हमारे पास मजीद आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेप्टा अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यही सेप्टा आगे जाके जो है ना उनका जो पोर्शन है वो बीच से डीजेनरेट करेगा और हमारे पास एक फोल्ड ऑफ स्किन बन जाएगी, ठीक है, ग्लैंड पिनस के आउटर रीजन में, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रीप्यूस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द एक मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लेबियोस क्रोटल स्वेलिंग्स ने आगे जाके क्या बनाना है मेल में। यहाँ पे आप देखें जो पर्पल वाले हमारे पास दो स्वेलिंग्स हैं, दीज आर द लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स, ठीक है। ये क्या करती हैं? एक दूसरे को अप्रोच करती हैं, यहाँ पे देखें, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या कर जाती हैं? फ्यूज़ कर जाती हैं। अब जिस पॉइंट पे इनकी फ्यूजन होगी ना, उस पॉइंट पे भी एक हमारे पास रेफी अपीयर होगी, जिसको हम लोग नाम देंगे स्क्रोटल रेफी का, ठीक है। दिस इज द स्क्रोटल रेफी। जिस तरह से स्पॉन्जी यूरेथ्रा की फॉर्मेशन से हमारे पास पिनाइल रेफी बना था, उसी तरह लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग की फ्यूजन से हमारे पास जो रेफी बनेगा उसको हम लोग नाम देंगे स्क्रोटल रेफी का, ठीक है। और ये दोनों रेफी जो है हमारे पास वेंट्रली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो मेल का था वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कैसे डेवलप होती हैं। अब जो फीमेल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट है बहुत ही सिंपल है। होता ये है कि जो प्राइमोडियल फेलस है हमारे पास वो डेवलप हो जाता है इनटू द क्लाइटरस, ठीक है। मेल्स के अंदर वो पीनस की डेवलपमेंट करवा रहा था, ठीक है। जबकि जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमारे पास जो यूरेथ्रल फोल्ड्स थी, ठीक है, वो हमारे पास फ्यूज़ नहीं करती, ठीक है। जिस तरह मेल्स में हमारे पास फ्यूज़ कर गई थी ना और वहाँ पर हमारे पास पिनाइल रेफी बन गया था, फीमेल्स में क्या होता है कि वो फ्यूज़ नहीं करती और वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं इनटू द लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेकिन वो हमारे पास पोस्टीरियरली ज़रूर फ्यूज़ करती हैं, ठीक है, यहाँ पे, और हमारे पास बना देते हैं फ्रेन्युलम ऑफ द लेबिया माइनोरा, ठीक है। सेम इसी तरह लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग जो है वो हमारे पास फ्यूज़ नहीं करती, जबकि मेल्स में वो फ्यूज़ कर रही थी और हमारे पास स्क्रोटल रेफी बना रही थी मिड लाइन में, जबकि फीमेल्स के अंदर वो फ्यूज़ नहीं करती और वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं इनटू द लेबिया मेजोरा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो पर्पल वाला पोर्शन है, लेकिन हमारे पास वो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली फ्यूज़ करती हैं, ठीक है। एंटीरियरली फ्यूज़ करके एंटीरियर कम्यूशर बनाती हैं, पोस्टीरियरली फ्यूज़ करके हमारे पास पोस्टीरियर लेबियल कम्यूशर बनाती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मोन्स पीपस बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास डेवलपमेंट जो है यूरोजेंटल सिस्टम की वो हो जाती है कंप्लीट।